फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। हम अपनी हिंदी की हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, आज उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसमें भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत काम में आएंगी। उनको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। उसमें मैं आज आपको सारे स्वर कैसे लिखते हैं, उनमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें छोटी छोटी टिप्स उसके लिए क्या है, क्या जरूरी है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और आप सभी लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को विदाउट स्क्रिप्ट करे देखिएगा और पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सी ट्रिक है। मैं तो जनरली जो चीज़ें मुझे आती हैं वो आपको डिटेल में अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी भी है ना, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो यही सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ये मेरी सीरीज़ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बनती, इसलिए मैंने इसे सीरीज़ में बनाया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उसके बेल आइकन को दबाकर भी रखिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए हम देर ना करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आपको स्वर लिखने सिखाऊंगी। अब हमें ये चीज़ देखना होगा कि हमें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, ये जो स्टैंडिंग लाइन खींचने की प्रैक्टिस के लिए बोला था कि आप जितना बड़ा अक्षर बनाएंगे उतना बड़ा आपको ये स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने आई होप की होगी। अगर नहीं की है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हैंडराइटिंग में इसकी बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अ कैसे बनाते हैं। जनरली जो बच्चे बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनता है। जो आप इसको ऐसे खींच के जो ले जाते हैं जल्दी जल्दी में बनता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे जल्दी में तो ये भी हम लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब अगर आप कोई हेडिंग लिखते हैं या आप कोई बहुत सुंदर कहीं पे ऊपर हेडिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ लगते हैं, या बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कुछ अलग से जो हम बैनर वगैरह बनाते हैं, इस टाइप से कुछ बनाना है आपको, तो उसमें हमें किस तरीके से लिखना है ये देखिए। उसमें आप ये और इसको ऐसे कीजिएगा। ये इस तरीके से करने में जो हमारा चीज़ल टिप वाला पेन है उससे बहुत सुंदर लगता है। अभी मैं वीडियो में लास्ट में आपको ये करके दिखाऊंगी और आपको सुंदर हैंडराइटिंग में हम हेडिंग कैसे लिखें वो भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब अ के बाद में बड़ा आ, बस आपको एक लाइन और ऐड करनी है। ई मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपको ई और ह में क्या अंतर है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम ई को किस तरीके से सुंदर बनाएं, क्योंकि जनरली जो बच्चे बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ये क्रॉस कर देती हूँ मैं, जो चीज़ें गलत हैं उनको मैं क्रॉस कर देती हूँ। अब क्या करते हैं बच्चे, ये ऐसे बना देते हैं या ऐसे बनाते हैं। जो इस तरीके से बनाते हैं, ये हम जल्दी में भी इसको किस तरीके से सुंदर बनाएं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप हिंदी की हैंडराइटिंग में एक तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी ये छोटी जिनमें लाइन बनती है, जैसे ई, बड़ी ई, ट, ठ और इस टाइप के जितने भी अक्षर होते हैं, कहने का मतलब ये है जिन अक्षरों में
ये वाली लाइन छोटी बनती है, उस वाली लाइन को हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। इससे हमारे अक्षर की बनावट खराब हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। सपोज़ आप ई को ले लीजिए, अगर ई की हम लाइन थोड़ी सी भी बड़ी करते हैं तो ये देखने में अच्छी नहीं लगती है। अगर आप इसको छोटी लाइन के साथ बनाते हैं तो वो देखने में सुंदर लगती है। आप छोटे बच्चों को हमेशा इस चीज़ की आदत डलवाएं कि वो अपनी इस वाली चीज़ को बड़ा न रखें। अगर बड़ा रखेंगे तो वो अच्छी नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, ई को बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये ले गए, इसको वापस ले जाते हैं और ऐसे बनाते हैं। ये जो उनका ये जो पॉइंट होता है, ये बहुत गड़बड़ होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अपनी हैंडराइटिंग में ध्यान दीजिएगा, बच्चों की हैंडराइटिंग में ध्यान दीजिएगा कि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे ले जाएंगे, यूं ऐसे, तो जो हमें ऐसे घुमाना है, ये घुमाना नहीं है। हमने क्या करना है, इसको ये और ये उल्टा एल बनाना है एक तरीके से, जिसमें ये लाइन छोटी होगी और ये लाइन हल्की सी बड़ी होगी। इस लाइन को आप ऊपर नहीं ले जाएंगे थोड़ा सा भी। अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो वो ये चीज़ देखने में इसकी अच्छा नहीं लगता है। जो हम कहते हैं ना सुंदर लिखावट, वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो सुंदर लिखावट हमें कैसी करनी है, उन सारी चीज़ों की ये डिटेल वीडियो है। ये देखिए, अब देखिए इसमें और इसमें भी अंतर है, इसलिए ये देखिए। अब इसके बाद ये तो हो गई पहली चीज़ कि हमें इसको सीधे ले जाना है। अब इसको सीधे ले जाने के बाद में हमने जो टर्न करना है, बस वहाँ पर गोलाई है, ये लाइन भी सीधी आएगी और ये जो टर्न है, बस टर्निंग पॉइंट पर जो है हमारा ये कर्व आएगा, फिर ये सीधी लाइन और इसके बाद ये। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ऐसे ये देखिए, ये चीज़ जब बिल्कुल सीधी आती है, ये वाली चीज़ बिल्कुल सीधी आती है और ये टर्न के साथ में ऐसे होता है, तो हमारी ई देखने में बहुत सुंदर लगती है। आपको देखने में सुंदर लग भी रही होगी, बस यही डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे तो जब हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम टर्न करके जो ले जाते हैं, इसको हमें इसके आगे नहीं लेके जाना है। ये जो चीज़ें हैं वो देखो आप, ये इसके सिमिलर रहेगा और ये वाली चीज़ इसके सिमिलर रहेगी। ना तो इस वाले पार्ट को हमें कम रखना है और ना ही इस वाले पार्ट को ऐसे ज़्यादा ले जाना है। बहुत से बच्चे कई बार ऐसे बना देते हैं या फिर इस तरीके से ये ऊपर ले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, या फिर इस तरीके से ऐसे भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हम इसकी ये टर्न करते हैं, जो इसकी पूंछ बनाते हैं, एक तरीके से हम छोटे बच्चों को यही कहते हैं कि ई की जो आपने पूंछ बनाई है, तो जो ये चीज़ जो है, इसको हम इस वाली लाइन से इधर नहीं होगी और जो हमारा ये वाला पार्ट होगा वो इससे इधर नहीं होगा। आप इसमें देख सकते हैं जो मेरी इक्वलिटी है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो अगर आप इस तरीके से ई बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा। और छोटे बच्चों को तो आप अभी से प्रैक्टिस कराइए तो उनकी हैबिट ही यही हो जाएगी, और बड़े बड़े लोगों को थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो उनकी हैबिट में आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है। अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये हो गई हमारी ई। अब ई की जिन बातों को मैंने बताया है, आप उन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमारी आती है बड़ी ई। बड़ी ई में आप इस तरीके से बनाएंगे। अब यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है
और इनकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप जल्दी में अच्छा ना बनाने लग जाएं। ये हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हम कितनी प्रैक्टिस करें, 1 पेज 2 पेज। 1 पेज और 2 पेज का मतलब नहीं है। अगर आप बिना ऑब्जर्व किए लिखते जा रहे हैं, गंदा गंदा लिख रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको साफ साफ सुंदर सुंदर प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब देखिए आप ऊ ऊ में क्या है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही बना देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप अ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऊ अपने आप बनाना आ ही जाता है। बस ये चीज़ जो है, आप ये देखिए जैसे हमने अ बनाया था उसका सेम चीज़ है। और बस ये है, जैसे आपने ये ऐसे गोल घुमा दिए, ऐसे नहीं, हल्का सा नीचे लाके तब ऐसे स्लेंट लेके जाते हैं। और मैं भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि इसको ऐसे ऊपर लेके जाते हैं। ऐसे ही अ के जितने भी शब्द होते हैं उन सबको ऐसे ही ऊपर लेके जाते हैं। और बड़े ऊ के लिए हम सिर्फ पीछे एक मात्रा लगाते हैं। अब इसके बाद बारी आती है ए। अब ए को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपके स्कूल में सिखाया जाए या जैसे आप कंफर्टेबल हों वैसे आप बना लीजिएगा। देखिए, एक तो होता है र की तरह, पहले र बनाया और फिर पीछे ऐसे किया। एक अब आजकल जो स्टाइल है वो ये भी है, क्योंकि ये ऐसा बुक्स में होता है छपा हुआ। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्लैंट लाइन, और इसकी जो हम मिलाएंगे, इसको यहाँ पर मिलाएंगे ऐसी। और अगर आप र करके बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये अब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि र में ये बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है ये नहीं बनानी है हमने। आप अगर र बनाते हैं तो आप ऐसे बनाइए। और इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने मात्रा कैसे लगानी है। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें पिछली वाली वीडियो में हैं, आप देखिएगा ज़रूर। देखिए, ये ऐसे मात्रा लगानी है और हमें मात्रा इस वाली जगह लगानी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो मात्रा लगाते हैं वो गलत जगह लगा देते हैं। ये आपको जो मात्रा लगानी है इस पॉइंट पे लगानी है और ऐसे नहीं लगानी है, ये ऐसे गलत है। आपको मात्रा ऐसे लगानी है। अब मैं आपको ओ बनाना बताऊंगी। ओ, पहले आप बड़ा आ बनाएंगे और मात्रा वही ए की तरह। ओ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जो बड़ी ए की मात्रा होती है वो 2 लगती हैं। जो हमारी बड़ी ए की मात्रा है उसके लिए आपको इस तरीके से लगानी है। अब अंग के लिए वही आपको छोटा आ और बिंदी, बड़े आ के लिए वो बड़ी अंग के लिए 2 बिंदी। बस यही है, आपको इन सब का ध्यान रखना है। आज मैंने आपको अ से अंग तक बता दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने हिंदी के अक्षर में अगर हमें कोई हेडिंग लिखनी है या कहीं बहुत सुंदर बोर्ड लिखना है, अपने कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमें इसका पकड़ने का तरीका समझना होगा।
हमने इसे 80 to 75 डिग्री के एंगल पर पकड़ना है। हमने ऐसे स्लैंट नहीं रखना है, हमने इसे इस तरीके से खड़ा रखना है और ना ही बिल्कुल खड़ा करना है और ना ही लिटाना है। आप थोड़ा सा देखिएगा इसको लिखने का तरीका, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि हमने कैसे लिखा। ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर ये पतली आएगी लाइन, फिर इसके बाद में हम इसको इस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद में हमने जो खड़ी लाइन लेनी है उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से स्लैंट आए, ना कि ये आए, ये ऐसे। ये जो होता है बिल्कुल फ्लैट इस तरीके से नहीं, अगर इस तरीके से होगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब इसके बाद आपको सीधा बस ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बड़ा आ इस तरीके से बन जाता है और इसी तरह अब इसको भी हम बहुत सुंदर तरीके से और डबल कलर में, डबल लाइनिंग में, डिज़ाइनिंग में किस तरीके से लिखेंगे, ये मैं पूरे जब मेरे व्यंजन ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर वीडियो बनाऊंगी। तो इसीलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रहें। अब देखिए इसके बाद अब बनाएंगे हम ई। अब यही अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी कभी लाइन ठीक आएगी नहीं। इसको हमने इस तरीके से पकड़ना है कि हमारा जो ये वाला टिप है ये हमारी कॉपी पर बिल्कुल टच करता हुआ चले, तभी वो इक्वल आएगा। अब ई का ध्यान रखना है आपको कि आपको ये लाइन छोटी बनानी है। ई के लिए हमेशा बस अब ये ऐसे और वही, और इसको हम फ्लैट करके घुमा देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये ऐसे चलेगा और फिर जब ये हम ऐसी वाली स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन सॉरी स्लीपिंग लाइन, जो इसकी शीर्ष रेखा बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। और जब हम खड़ी लाइन बनाएंगे तो उसके लिए हमने पेन को इस तरीके से, ये चीज़ यहाँ पर ऐसे आनी चाहिए, ना कि ऐसे, ऐसे आना चाहिए। ये देखिए आपको ऐसे नहीं, ऐसे आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस पे बनाएंगे अब देखिए हम बनाएंगे इसमें बड़ी ई। बड़ी ई हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये मैं आपको एक बार और बताती हूँ। थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक्चुअली क्या है, अगर आप लिखते रहेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत सुंदर बनता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये मोटी लाइन नहीं रखनी है, अगर आपको पतली रखनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस इतना नहीं होता है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाकर थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है हमारा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसको हम जो हमारे नॉर्मल स्केच पेन होते हैं उनको भी हम चिजल टिप करके भी बना सकते हैं। ये भी एक मैं वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक बना हुआ है स्केच पेन, आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। नॉर्मल स्केच पेन था, उसको मैंने ब्लेड से कट करके ऐसा चिजल टिप किया था। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा अगर आपको इस तरीके का पेन बनानी है तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगी। और बहुत ही सुंदर आता है इससे भी। देखिए अगर आपको छोटी जगह में कोई भी हेडिंग लिखनी है तो ये देखिए सेम चीज़ है। ये तो बहुत ही सस्ता है, 2 रुपये का मात्र आता है
और अगर आपको छोटी कहीं इस तरह से प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में, तो आप ये बोर्ड मार्कर न ला के इसी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप इसको ब्लेड से कट करेंगे तो अपने पेरेंट्स के सामने करें, आप खुद से कट ना करें। और अगर आप एडल्ट हैं तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों के लिए मेरा थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि बच्चे इस तरह की कोई गलती ना करें जिससे उनका हाथ कटे। अब इसके बाद आती है बारी अ आ इ ई उ, छोटा ओ। छोटा ओ वही सेम आपका हमारा अ है, अ का हाफ पार्ट हमारा ओ होता है। बड़ा ओ, अब देखिए ये जो कर्व आता है ना, ये बहुत सुंदर लगता है। और आप इसमें अगर कहीं आपको हेडिंग लिखनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है। अब ए के लिए हम इसको ऐसे फ्लैट रखेंगे, और फ्लैट रख के हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, अब बड़ी ए ऐसे। अब इसको क्या करेंगे, हम मात्रा जो लगाएंगे हम इस तरीके से लगाएंगे। जो हम मात्रा लगाएंगे उसमें हम ऐसे ऐसे, हमने इसमें पूरा सर्कल वगैरह नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा सुंदर लगती है कंपैरेटिव कोई सर्कल हम बनाएं ऐसे उसके। क्योंकि आपने कहीं हेडिंग में और कहीं बोर्ड जगह पर आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर इस तरीके से ही लिखा होता है। तो इसके बाद बारी आती है बड़े ओ की। बड़ा ओ वही हम पहले अ बनाएंगे, छोटा ओ सॉरी, छोटा ओ। अब देखिए ये ऐसे आया, और एक आपको कंपैरिजन दिखा देती हूँ मैं हैंड टू हैंड। थोड़ी सी ध्यान वाली बात होती है और कोई बात नहीं होती है। अब देखिए ये और ये, मैंने बस थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा तो ये इस तरीके से आ जाता है। तो ये सारा पेशेंस वाला काम है, आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर ये बनाना आएगा। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट आउट करूँ। अब हमें इसमें दो मात्रा लगानी है तो हम इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए ये देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। अब बारी है, तो यह है छोटी अंग। छोटी अंग बिंदी रखने के लिए सिर्फ आपको एक ऐसे 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 स्लैंट लाइन चलानी है। और इसमें भी देखिए ये मेरा, अगर आपका इस तरीके से आ जाता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ऐसे शेड लगता है, थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ काम चल जाता है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि हम, जब हमसे कोई गलती हो जाती है उसको हमें सुधारना भी आना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। गलतियाँ तो सबसे होती हैं, किससे नहीं होती हैं।
लेकिन उनको सुधारना भी आना चाहिए। अब सपोज आपने ये है, इसको हमें स्लैंट करना है, इसको बस खड़ा चलाना है सिर्फ टिप के साथ। ध्यान से अब इसको ऐसे शेड कर दो। ये देखो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप इस तरीके से कर दो, कितना और सुंदर लग रहा है ये देखो। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छिपाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी गलतियों को किस तरीके से सुधारती हूँ मैं वो भी बता रही हूँ आपको। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से ये देखिए, अब और सुंदर लग रहा है ये देखिए, मैं और क्लोजअप करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, सिर्फ ये वाला पार्ट, और आप इसको देख लीजिए। अब गलती में भी हमने ये और सुंदर बना दिया। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये चीज़ें तो आपको बहुत ही सुंदर लगी होंगी, और आपको सुंदर लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर कहिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी वीडियो को देखते समय जो मुंह से जो निकलते हैं वर्ड, वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आई होप आज का मेरा ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।